अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। बात करेंगे मुहर्रमुल हराम के इवेंट की। मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होने जा रहा है और पुलिस, हसास इदारे, रेंजर्स, उसके अलावा जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो सारी एजेंसीज़ जो हैं वो अलर्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही हसास इवेंट होता है और इसमें किसी भी जगह तकरीबकारी, दहशतगर्दी जो है वो की जा सकती है। मालूम ये हुआ कि वज़ारत दाखिला को लिखा गया था कि सोशल मीडिया जो है उसको बंद किया जाए, जिसके अंदर अगर कहा जाए कि इंस्टाग्राम बंद किया जाए, व्हाट्सएप बंद किया जाए, फेसबुक बंद किया जाए, लेकिन वज़ारत दाखिला ने इसको इस बात को जो है मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को बंद नहीं किया जाएगा और लेकिन जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम होंगे। लेकिन आप देखिएगा कि 7 से 10 तारीख तक ये ब्रेक लग ही जाता है कि कहीं ना कहीं कोई मसला होता है, मोबाइल फ़ोन बंद हो जाएंगे, डबल सवारी पे पाबंदी लग जाएगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। यहाँ आज़ादारी होती है, फिर 9 और 10 मुहर्रम का सबसे बड़ा इवेंट के जो वहाँ से निश्चित पाक से जुलूस बरामद होता है, हुसैनिया ईरानियान तक जाता है और वहाँ जाके फिर वो जब आज़ादार वापस आते हैं उनकी भी सिक्योरिटी के मामलात होते हैं। इसमें एक शहरियों को एक और भी खुशखबरी देते चलें कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भी जो है वो आगाज़ हो गया है और लेकिन जो होगा मुहर्रम के बाद ही पोल लगना शुरू हो गए हैं। और डीजी सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है आसिफ एजाज शेख, उनका ये कहना है कि अभी फ़िलहाल तो कोई यानी कि किसी भी इस पे थ्रेड नहीं है, लेकिन वो खुद जुलूसों की निगरानी करेंगे, क्योंकि डीआईजी होकर कह दें कि जुलूसों की निगरानी करेंगे। उसके अलावा जो मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, जैसे वेलफेयर ब्रांच है, पुलिस अस्पताल है और दीगर ब्रांचेस हैं, उसमें से भी आईजी साहब ने अहकाम दिए कि उनकी नफरी को भी रोडों पे लाया जाएगा जो जुलूस की निगरानी करेंगी। कराची में तो इस वक्त फ़िलहाल कोई, लेकिन बड़ा इवेंट है, थ्रेड्स होती हैं, लेकिन कराची में अभी फिलफोर कोई ऐसी थ्रेड नज़र नहीं आ रही, लेकिन अंदरून सिंध की थ्रेड्स जो हैं और वो ख़तरे की घंटी बजा रही हैं। अब उसके ऊपर क्या होता है, डीजी रेंजर्स की जानिब से भी बड़े पैमाने पे इजलास जारी हैं और इंतज़ामात का जायज़ा लिया जा रहा है। पुलिस और रेंजर्स जो हैं मुश्तरका तौर के ऊपर जो है फ्लैग मार्च करेंगी और इसके अलावा कॉम्बिंग ऑपरेशन, छापों का सिलसिला भी जारी है तलाश ऐप के ज़रिए और मुख्तलिफ कच्ची आबादियाँ हैं, ताकि कोई भी इस इवेंट के अंदर मुहर्रमुल हराम के कोई गड़बड़ न कर सके और कुछ न कर सके। बड़ी बात तो ये है कि 8 रोज़ के दौरान 1 हफ़्ता ये हुआ है। अब इसमें स्ट्रीट क्राइम में भी कमी आई है और क्या वजह स्ट्रीट क्राइम में कमी आई है, या तो डाकू पुलिस से डर गए हैं जो कमी आ गई, या फिर मुकदमात दर्ज नहीं हो रहे, जो हमने आपको पहले ही बताया था। इस पर हम फिर बात करेंगे अगले प्रोग्राम के अंदर कि आखिर क्या वजह है कि ये कम हो गई है ये वारदातों की तादाद। तो अगले प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। वैसे मुहर्रमुल हराम के दौरान ये उसी तरीके से इस इवेंट को लगाया जाएगा, नफरी में इजाफा किया जाएगा, क्योंकि स्पेशल ब्रांच भी मौजूद होती है, रेंजर्स भी मौजूद होती है, हसास इदारे मौजूद होते हैं, पुलिस होती है, लेयर्स होती हैं कि इतनी सफ़े होंगी पुलिस की और आगे बम डिस्पोजल स्क्वाड होता है। तमाम रोड के ऊपर जितनी दुकानें उन्हें सील की जाएंगी, कंटेनर से गलियां बंद की जाएंगी, कैमरों की मरम्मत का आगाज़ कर दिया गया है, कुत्ते जो K9 के होते हैं वो तमाम चीज़ों का विज़िट करेंगे, फ़िज़ाई निगरानी होगी। ये तमाम चीज़ों की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा अगर कोई नई चीज़ जो है हमारे सामने आती है तो हम अपने नाज़रीन को ज़रूर आगाह करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।